हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। गेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब इनका एग्जाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब बातें हम यहां पर देखने वाले हैं। कौन कंडक्ट करवाएगा अब की बार इस गेट 2026 को, तो यहां पर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी है अब की बार। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इनको अब की बार ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के रूप में मौका मिला है। अब बात ये होती है कि अगर आप गेट 2026 को क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा। हालांकि जब हम गेट की बात करते हैं तो एक ऐसा एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग लाइन में होता है, जिसे हम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अब आप बैचलर डिग्री में होंगे तो बैचलर डिग्री में जैसे आप थर्ड ईयर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, तो अगर इनमें से आप किसी भी ईयर में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इस गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से क्या ऑप्शन निकलता है गेट के आधार पे। हो सकता है कि आपके मन में यह हो कि मुझे आगे स्टडी करनी है, आगे मास्टर डिग्री करनी है। तो मास्टर डिग्री में जब आप एडमिशन लेंगे तो गेट 2026 के आधार पे आपका एडमिशन होगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो नॉन गेट वाले हैं उनको प्रेफरेंस कम दी जाएगी, जाहिर सी बात है। एक पॉइंट हुआ आपके आगे फर्दर स्टडी करने का। कई बार ऐसा होता है, कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो भी वो गेट मांगते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि बैचलर डिग्री के बाद आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाना चाहते हो, तो इंडस्ट्री सेक्टर में किसी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी भी क्या करती है, देखती है कि गेट क्वालिफाई है क्या कोई स्टूडेंट, तो उनको प्रेफरेंस देती है। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो यहां पर लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि मास्टर डिग्री में एडमिशन लेंगे या फिर आप अपना पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको क्या मिलता है, यहां पर एक स्कॉलरशिप मिलती है गेट बेस पे। तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए रहता है पॉइंट। तो चलो विस्तार से बातें करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे आप यहां अप्लाई कर पाएंगे। कल से अप्लाई कर पाएंगे आप। यहां नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, कल है 25। तो 25 से आप यहां अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आज तो क्या है, आज 24 है। तो सबसे पहले देखोगे क्या लिखा है, ओपनिंग डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो मंडे यानी 25। तो कल तो आपको पता है अपना करंट अफेयर्स का सेशन भी रहेगा, टॉप 50 क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। हर मंडे को करते हैं सुबह 7:30 बजे, है ना, तो वो उसमें भी आपको ज्वाइन होना है। अब जब बात करते हैं क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, विदाउट लेट फीस है 25 सितंबर, यानी आप कहेंगे एक महीने का आपके पास समय है, एक महीने में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस एक महीने में अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, लेट फीस लगा देते हैं कि चलो भाई आप लेट फीस के साथ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन फीस ज्यादा लगेगी। उसके लिए 6 अक्टूबर का समय दिया गया है। अब यहां पर क्या लिखा है, गेट 2026 का एग्जामिनेशन आपका कब होगा, कौन कौन सी तारीख को होगा। तो 4 दिन निर्धारित किए हैं इन्होंने, 7 फरवरी और 8 फरवरी सैटरडे और संडे है। उसके बाद 14 फरवरी और अपनी 15 फरवरी सैटरडे और संडे है। तो 4 दिन है ये। आपका एग्जाम किस तारीख को आता है ये देखने वाली बात होगी जब आप यहां अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, आपका रिजल्ट अनाउंस कब होगा, तो 19 मार्च 2026 को आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। साथ में लिखा है ऑल डेट्स आर लायबल टू चेंज, यानी ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें बदलाव हो सकता है अगर परिस्थितियां अनुकूल ना रहे तो। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीजें बिल्कुल वो नहीं होती हैं, है ना। अब यहां पर गेट पेपर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या पता चलेगा आपको, गेट 2026 टेस्ट पेपर क्या है और उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, गेट 2026 टू पेपर कॉम्बिनेशन क्या है, गेट 2026 एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा। तो यहां पर वैसे तो आपको पता चल ही गया है, तारीख इन्होंने बता ही दी है ना। जब आप इसको क्लिक करके देखोगे, मैंने 4 दिन बताए हैं आपको, यानी 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। इनमें समय क्या रहेगा आपका, है ना, एक तो रहेगा आपका फोरनून सेशन और एक रहेगा आपका आफ्टरनून सेशन। उसका टाइम लिखा हुआ है, सुबह 9:30 से 12:30 तक फोरनून सेशन होगा, और उसके बाद दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये आपका आफ्टरनून सेशन रहेगा। सेम टाइमिंग रखी गई है, मतलब हर दिन जितने भी दिन हैं 4 दिन, उनको जो
सेशन है, सेशन दो ही टाइप के हैं, फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन। अब यहां फर्स्ट ऑप्शन में जब जाओगे गेट पेपर में, तो इन्होंने क्या बताया है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताया है। गेट 2026 विल बी कंडक्टेड फॉर 30 टेस्ट पेपर्स, है ना। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो हर पेपर का एक कोड होता है। यहां पर कोड क्या क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट क्या है, अलाउ किया जाता है टू अपीयर आइदर इन वन और अप टू 2 टेस्ट पेपर। वैसे टोटल 30 होने वाले हैं, उनमें से कोई एक स्टूडेंट या तो एक देख सकता है या कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन दे सकता है। प्लीज सी द पेज 2 पेपर कॉम्बिनेशन। यानी आपने देखा होगा, जैसे हम बात करते हैं, ये देखो सबसे पहले ये देख सकते हैं गेट टेस्ट पेपर आप कौन सी ब्रांच से हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। इनके क्या है आगे कोड दिए गए हैं, ये कोड आपको ध्यान में रखना है। यानी अपनी ब्रांच का कोड तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जियोलॉजी एंड अपना जियो फिजिक्स, इसका कोड सामने लिखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे एमई, और माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्ट एंड सॉरी हाँ, यहां पर ये सिलेबस बताया गया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करोगे उसके बारे में पता चल जाएगा। पेट्रोलियम, फिजिक्स, प्रोडक्शन, स्टेटिस्टिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड इसके अलावा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लाइफ साइंस। तो ये क्या है, हर ब्रांच के कोड लिखे हैं। आप कहां कहां अप्लाई करना चाहते हैं, आपका मन कौन से में, तो चेक कर लेना। अब किसी पर भी क्लिक कर लो, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा, यहां पर लिखा है ना आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है अब की बार। तो उन्होंने ये सिलेबस दिया है। पहला सेक्शन में क्या होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। इसमें क्या क्या है पूरा आप पढ़ पाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। उसके बाद सेक्शन 2 में देखोगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन है। सेक्शन 3 में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस का पोर्शन रहेगा। उसके बाद जब बात करते हैं सेक्शन 4 में मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पोर्शन रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ निर्धारित किया जाता है हर किसी का सिलेबस। जितनी भी ब्रांचेस मैंने बताई हैं, उन ब्रांचेस के उस ऊपर आपको क्लिक करना है, तो उसका सिलेबस आपके सामने यहां पर आ जाएगा, जो कि आपको पढ़ के देखना है, ठीक है। इसके अलावा जब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी इन्होंने यहां बताया है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो पता चलेगा कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई अदर लैंग्वेज नहीं है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 आवर्स का आपका समय रहेगा, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे, टोटल 30 टेस्ट पेपर होंगे। मैंने कहा एक स्टूडेंट को या तो एक या फिर 2 कंबाइनली दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन क्या रहेगा आपके पेपर में, तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, प्लस जो भी कैंडिडेट का सिलेक्टेड सब्जेक्ट है उसमें से पूछा जाएगा। जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का पोर्शन पूछा जाएगा, प्लस में आपसे जनरल एप्टीट्यूड का भी पूछा जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, तो यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं इन्होंने। एक तो होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए होंगे, उनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। मल्टीपल चॉइस है ना, उनमें से एक चॉइस होती है आपकी। मल्टीपल सेलेक्ट यानी कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक से ज्यादा भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, यानी मल्टीपल सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं आंसर की, तो वो भी होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसे हम एनएटी के नाम से जानते हैं, तो ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक रहेगा। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ एबिलिटीज की बात करते हैं तो रिकॉल, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेस्ड आपसे ये बातें पूछी जाने वाली हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। इन ऑल पेपर एक्सेप्ट पेपर AR, CY, DA, EY, इनकी मैंने अभी आपको बताया था कैसे चेक करना है, ये कोड है सारे के सारे। तो यहां पर मैंने अभी आपको कोड बताए थे ना, ये देखो ध्यान से, एक सेकेंड, ये देखो ये सारे के सारे जो कोड है ना, यही लिखे हुए हैं, और इनमें से ही बताया है कि आपको कौन कौन से कोड छोड़ने हैं। तो जाहिर सी बात है इन कोड को देखो किस किस का है ये कोड, एक्सेल किसका है, PH फिजिक्स का हो गया है ना, मैथमेटिक्स का MA हो गया। इस प्रकार से सारी बातें आपको देख लेनी है। अब
इनके लिए क्या बताया है, यानी आपके जितने पेपर होंगे उनके मार्क्स कितने हैं इन ब्रांचेस को छोड़ के, यानी इन सेक्शन को छोड़ के। तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसमें देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की है, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 72 मार्क्स के हैं, टोटल अगर मिलाया जाए तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब जब यहां पर एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी है वो है XE के लिए, XE इंक्लूड्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन XEA ऑफ 15 मार्क्स। इसमें यहां पर 13 नंबर लिखे, 13 मार्क्स का लिखा है ना मैथमेटिक्स का पोर्शन, लेकिन इसने बोला है XE जो ब्रांच है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन 2 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, यानी 15 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का होगा। अब इन्होंने कुछ बातें और बताई हैं, जैसे इसमें तो बोला था कि इनको हटा के बाकी जो बचते हैं उन पेपर का ये रहेगा सिस्टम, लेकिन इन ब्रांचेस का इन्होंने अलग से बताया है कि इन पेपर्स का क्या रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स का सिस्टम। तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स की आएगी, सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 85 आएंगे, टोटल आपका 100% का हो गया। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेना, आप अगर इन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये है, इनको छोड़कर आप किसी भी ब्रांच में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। सब्जेक्ट तो क्या बोलेंगे इसको, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, क्वेश्चंस कैरी आइदर 1 और 2 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो ये देखो, फॉर ए रॉन्ग आंसर चूजन इन MCQs देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। For a 1 mark MCQs 1/3 marks will be deducted for a wrong answer। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन आपका या तो 1 नंबर का होगा या आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसका 1/3 यानी 33.33 आपका मार्क्स कट हो जाएगा, यानी 1 नंबर का तीसरा हिस्सा कट जाएगा। अगर आप 2 मार्क्स वाले MCQs को कर रहे हैं और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उस 2/3 आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको कितने टाइप बताए थे क्वेश्चन के, ये देखो, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, मैंने कहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, उसके बाद मैंने कहा था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टू MCQs और NAT क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हाँ MCQs में होगी, MSQ और NAT क्वेश्चन में नहीं होगी। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और उसमें NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल और केवल MCQ वाले क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, उसमें अगर गलती करते हैं तो होगा। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन MSQ, तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब यहां पर इन्होंने क्या बताया है, सब्जेक्ट वाइज पेपर कोड वाइज बता रखे हैं। पेपर कोड, ये पेपर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड कितनी, सब्जेक्ट कंपलसरी सेक्शन कितना, है ना, सारी बातें इन्होंने बता रखी है। टोटल कितना बनेगा, टोटल टाइमिंग कितनी है, तो यहां पर आप अलग से चेक कर सकते हैं, सारी बातें बता रखी हैं। तो इनको यहां डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पोर्शन भी हो गया, ये भी हो गया। 2 पेपर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मैंने कहा था ना, किसी एक स्टूडेंट को या तो एक पेपर में बैठने दिया जाएगा या फिर 2 पेपर कॉम्बिनेशन भी वो क्या कर सकता है, चल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, जैसे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके सेकंड पेपर का कोड क्या हो सकता है, तो ये कोड दिए गए हैं जिनको आप पढ़ेंगे, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, है ना, अभी बताया है। तो इस प्रकार हर ब्रांचेस के लिए अपने फर्स्ट पेपर का कोड अलग रहेगा, सेकंड पेपर का कोड अलग रहेगा। तो आप इस प्रकार से एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर कुछ बातें बताई हैं, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर मस्ट हैव ए प्राइमरी चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, यानी आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन आपका जो फर्स्ट पेपर का कोड होगा वो वही होगा जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। द सेकंड टेस्ट पेपर मस्ट बी चोजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन गिवन इन द टेबल अबोव, यानी मैंने कहा ना मैकेनिकल वाले स्टूडेंट का पहला कोड यही रहेगा, और इसके अलावा सेकंड पेपर के कोड ये हो सकते हैं AE, DA, IN, NM, PI, XE। इनका मतलब क्या है अभी मैंने समझाया था, इस बॉक्स में आपको जाना है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो मुद्दा ये है कि इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका पेपर कोड है उसमें से आपको सिलेक्शन करने का एक मौका है कि आप जो चाहें, जैसा आपका मन हो उसे चूज कर लीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस यानी फर्स्ट कोड जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो आपकी ब्रांच का होगा।
एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए सेकंड टेस्ट पेपर में बी डिफरेंट। आपने जैसे फर्स्ट पेपर दिया, उस सेकंड पेपर जो होगा ना, सेकंड टेस्ट पेपर, उसका एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है, लिख रखा है इन्होंने, बट इन द सेम सिटी। हाँ, सिटी में होगा, लेकिन जो आपका सेंटर है उसी सिटी में किसी अदर स्कूल में हो जाएगा, अदर कॉलेज में हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने बताई है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। गेट 2026 शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ दिस इशू। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं आप। अब सारी बातें इसके बारे में मैंने बता दी कैसे। हाँ, एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा अभी मैंने बातें बताई है आपको, आप दोबारा से चेक कर लेना। अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, आप डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जब बात करते हैं आप किसी इंडस्ट्री सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी रिक्रूटमेंट में, जैसे हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट की, जिसे हम पीएसयूज कहते हैं, तो वहां पर जाते हैं तो गेट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये पीएसयूज कौन कौन सी हैं, जैसे देखो एएआई, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल जिसे हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, बीएसएनएल की बात करते हैं, सीआईएल की बात करें, सीआरआईएस की बात करें, सीवीपीपीएल की बात करें, डीवीसी, ईसीआईएल, ईआईएल, है ना, ये सब ब्रांच, मतलब ये सब क्या है, पीएसयूज हैं। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो गेट स्कोर के आधार पे होता है। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो आप यहां पर अच्छे से क्या कर पाएंगे, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है जब आप किसी कोर्स में जाते हैं तो कितनी मिलेगी, मास्टर डिग्री में 12,400 रुपए है ना। जब तक आप मास्टर डिग्री करेंगे तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और तो भी यहां आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो डाउनलोड में क्या कर पाएंगे, डाउनलोड में इन्होंने बताया है इंफॉर्मेशन ब्रोशर अभी जो आया है, गेट 2026 का पोस्टर डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सारी बातें हैं। इसके अलावा और कुछ दिया है कि इन्होंने, ये देखो क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, आपके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे इन्होंने, यानी पहले इन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे। देखो बहुत ही बेहतरीन, उत्तम, अति उत्तम। ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आता है आपका। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे जाना है आपको। आपके मन में हो सकता है कुछ क्वेरीज हो, जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर कुछ क्वेरीज हो, तो यहां इस बटन पे क्लिक करना है। देखो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे लिखा है, आई एम करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर BA BCom BSc, एम आई एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2026। हाँ, इसका आंसर है यस। मैंने आपको कहा थर्ड ईयर में हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपनी डिग्री कर रहे हो तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाना है, आपको सारी बातें पढ़ लेनी है। अब इन्होंने लिखा है, आई एम करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर BE बट थ्रू पैरेलल एंट्री इन द सेकंड ईयर आफ्टर फिनिशिंग डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अपीयर? यस। आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया था लेटरल एंट्री के माध्यम से, यानी डिप्लोमा बेस पे जो लीड के माध्यम से आते हैं ना, हो सकता है आप उस तरीके से आए हो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में अभी आप हुए हैं, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। एनी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट करंटली इन थर्ड ईयर और हायर ईयर और of any government approved program in engineering, technology, architect, science, commerce, arts, humanities is eligible to appear for GATE 2026। यहां पर क्या लिखा है, क्या कोई एज लिमिट है? क्या कोई एज लिमिट नहीं है। आर देयर एनी restrictions on the number of times one can appear for GATE? नहीं, इसमें कोई ऐसा restriction नहीं है कि आप इतनी बार यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नो, ठीक है, ये आप समझेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैन आई अपीयर इन एनी ऑफ द गेट 2026 पेपर, ऑल्दो द कैंडिडेट्स इज फ्री टू चूज एनी ऑफ द पेपर अप टू 2 फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन। कैंडिडेट शुड सेलेक्ट पेपर एप्रोप्रिएट टू द डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। इन्होंने कहा कि जब आप सेकंड पेपर का जो कोड चूज करेंगे ना, वो कोड इस प्रकार का हो कि आपकी ब्रांच के साथ थोड़ा थोड़ा मेल खाता हो, ताकि आप उसे अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं। अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, हाउ डू अप्लाई ऑनलाइन? तो इनकी एप्लीकेशन पोर्टल है, उस एप्लीकेशन, ये देखो एप्लीकेशन पोर्टल ये रहा, इस पर आपको जाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप कल से अप्लाई कर पाएंगे, आज से नहीं।
तो कैन आई यूज वन ईमेल एड्रेस टू फिल मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म? नो, वन ईमेल एड्रेस कैन बी यूज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने यहां पर क्या बातें बताई है, अगर आप दो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दो अलग अलग पेपर हैं वैसे तो, ठीक है ना, इसमें आपके लिए क्या है, मेल आईडी की अलग अलग आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार का कोई प्रोसेस चाहते हैं तो देखो स्पेशली मेंशन किया है इन्होंने। तो इस प्रकार से और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता हो वो सारे क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं और खुद ही आंसर दे दिए हैं। गेट 2026 के एग्जाम को लेकर यहां पर देखो आप कितने एग्जाम दे सकते हैं इस गेट 2026 के दौरान, तो यहां पर लिखा है सारी बातें, मोटी मोटी बात हम बात कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्या है, पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, है ना, सबके लिए यहां पर मेंशन है। तो ये कुछ बातें आपको बतानी थी। जो भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो जाहिर सी बात है इस ऑप्शन में जाना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, और आपको देख लेनी है सारी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।